हर कोई कहता है मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों? आईएएस बनना सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, ये एक टेस्ट है आपके सोचने के तरीकों का, जीवन जीने की शैली का और खुद को संभालने की ताकत का। हर साल 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, लेकिन आईएएस बन पाते हैं सिर्फ 180 लोग, मतलब 1% से भी कम। क्या 1% लोग कुछ जादू करते हैं? नहीं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी 99% लोग नहीं कर पाते। अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर आईएएस बनना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके यूपीएससी क्रैक करने के सपने को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे गोल्डन रूल के बारे में जो हर एक यूपीएससी टॉपर फॉलो करते हैं। और आप भी चाहते हैं इसे जानना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड चैनल में पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लिखिए आई वांट टू बिकम एन आईएएस। रूल नंबर 1, यूपीएससी के सिलेबस को समझो। दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये आपके पूरे व्यक्तित्व का चयन है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, जितना कि ये कि आप उस व्याख्या को कितनी गहराई से समझते हैं। चलिए इस पूरे व्याख्या को एक कहानी द्वारा समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, राम और श्याम। ये 15 साल पहले से ही राम टैक्सी चलाने के लिए शहर चला गया। फिर एक दिन वे गाँव आया और श्याम से कहा, चल तू भी मेरे साथ टैक्सी चला। और श्याम मान गया। फिर श्याम को नई गाड़ी दिलाई और वह टैक्सी चलाना शुरू किया और कुछ ही दिन में उसने गाड़ी ठोक दी। फिर राम ने पूछा, ये तू क्या कर रहा है? फिर श्याम ने समझा, सीखा और अच्छे से गाड़ी चलानी शुरू की। और 6 महीने बीतने के बाद उसने गाड़ी का ऐसा हाल किया जो कोई सोच नहीं सकता था, और उसने एक गाड़ी को पेड़ में जाकर ठोक दिया। और राम ने फिर पूछा कि ये तू क्या कर रहा है? तो श्याम ने बोला, जैसा सीखा वैसा चलाया, बस यही फर्क है समझने और बस करने में। यूपीएससी वही जीतेगा जो सही मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करेगा। रूल नंबर 2, आत्मविश्वास। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उससे मैं सफल हो पाऊंगा? आप जब रात के 2 बजे पढ़ रहे होते हैं तो पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आप सुबह 6 बजे किताब खोलते हैं तब कोई अपने बिजनेस में तरक्की कर चुका होता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे आगे बढ़ चुके होते हैं। जब आपका दोस्त जॉब कर रहा होगा, लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा और आप सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा खुद पर सवाल उठना लाजमी है। पर याद रखें दोस्तों, आप सिर्फ नौकरी नहीं, देश का भविष्य संभालने की तैयारी कर रहे हैं। ये दुकान चला रहा है और आप जिला, राज्य और अपने देश को संभालेंगे। इसलिए आत्मश्रेय नहीं, आत्मविश्वास रखो। परसिस्टेंस इस यात्रा का मूल मंत्र है। रूल नंबर 3, डिसिप्लिन। सफलता का असली स्वाद तब पर है। दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर पर हम अपना ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो कि रियलिस्टिक अप्रोच रखता ही नहीं। हम अपने टाइम टेबल को मुश्किल से 4 घंटे तक पूरा कर पाते हैं और उसके बाद ऐसा सोचते हैं कि अब ये मेरे से नहीं होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जो कि हमें इसे पूरा करने से रोकती है। पर यही इसका अपोजिट करते हैं जो यूपीएससी में सफल हुए। वो अपनी रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं और ठीक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में मेहनत करते हैं। और यही बड़ी डिफरेंस है कि एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में। आपने जो गोल बनाया, आपने जो डिसिप्लिन तैयार किया है, उसे आपको किसी भी हालत में पूरा करना है, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए। और यही मूल मंत्र आपको यूपीएससी सफल होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। रूल नंबर 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट। समझदारी से नहीं, रणनीति से चुनें। यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एक विषय नहीं होता, बल्कि आपके यूपीएससी को दिशा तय करने वाला एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है, जो कि कई बार ये तय करता है कि आप कौन सी सेवा में नियुक्त होंगे। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा ना चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बल्कि ऐसा चुने जिसमें आप कम समय में बेहतर स्कोर कर सकें। और ऐसा करने से आप कई हजारों यूपी एस्पिरेंट से आगे बढ़ जाते हैं। जिसमें सिलेबस सीमित हो पर आप उसमें डायरेक्ट अपने रेगुलर सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकें। और ये स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। रूल नंबर 5, आंसर राइटिंग। यह वो कला है जो आपको टॉपर बनाएगी। दोस्तों, तैयारी का असली चेहरा आंसर राइटिंग में दिखता है।
आपने कितना पढ़ा, कितने नोट्स बनाए, वे तब तक अधूरा है जब तक आप उसे 150 शब्द में सही समय पर सही तरीके से ना लिख पाएँ। अगर आपने इसे प्रभावशाली तरीके से नहीं लिखा या फिर इसमें आपने शब्द को ऊंच-नीच किया, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी साबित होती है। टॉपर वह नहीं होता जो सब जानता है, टॉपर वो होता है जो सही समय पर सही शब्दों में सब कुछ व्यक्त करना जानता है। आंसर राइटिंग का अभ्यास रोज करें और यही वो कला है जो आपको मेंस में निखारेगा और इंटरव्यू में चमकाएगा। और आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट यानी आईएएस बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए क्रैक यूपीएससी। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पर हम आप तक पहुंचा सकें।